बहुत समय पहले एक अत्याचारी राजा रहता था। वह अपनी प्रजा से अनावश्यक धन लिया करता था। सारी प्रजा राजा के अत्याचार से परेशान थी, लेकिन कोई भी बोलने का साहस नहीं जुटा पाता था। लीजिए, अभी मेरे पास बस इतना ही धन है। माँ, तुम तो कहती थी घर में अनाज के लिए एक भी पैसा नहीं है, तो इतना सारा पैसा इन लोगों को क्यों देती हो? बहुत बोलता है। ये राज्य क्या तुम्हारे बाप का है जहाँ तुम मुफ्त में रहोगे? मेरे पिताजी तुम्हारी वजह से घर नहीं आते, जिसे युद्ध पर तुमने बहुत दूर भेज दिया है। बहुत बोलता है। अरे नहीं बेटे, चलो घर। माँ, तुमने तो हमारे सारे पैसे दे दिए, अब हम भोजन कैसे खाएंगे? कोई नहीं बेटे, हम कल फिर से मेहनत करेंगे और अधिक धन कमाएंगे, जिससे हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। माँ, पर मुझे भूखे पेट नींद नहीं आएगी। मैं तुम्हें एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। यह कहकर माँ एक जादुई कहानी सुनाती है। बहुत समय पहले एक तुम्हारी तरह शरारती लड़का था। उसका नाम अलादीन था। उसे एक जादुई चिराग मिलता है। जादुई चिराग? हाँ, जादुई चिराग। उस चिराग से वह गरीब लोगों की सहायता करता है और खूब अमीर हो जाता है। कहानी सुनते ही दर्पण सो जाता है। अगली सुबह दोनों जंगल जाते हैं। माँ लकड़ियां बीन रही थी। तभी दर्पण की नजर पास पड़े एक ताबूत पर जाती है। वह उसके पास जाता है। वह उसे खोलता है। यह क्या है? माँ, यह देखो क्या है? अरे दूर रहो, उसमें पता नहीं क्या है। माँ, एक बार खोल कर तो देखो। माँ डरते हुए उस ताबूत को खोलती है। उसमें कुछ पुराना सामान होता है। नहीं, हमें यह नहीं लेना चाहिए। हम जाकर मंत्री को बताते हैं, वे इसे देखेंगे। दोनों जाकर मंत्री को बुलाकर लाते हैं। वहाँ जंगल में एक ताबूत है। सिपाही, देखो उसमें क्या है। सिपाही ताबूत को खोलकर देखता है। उसमें बहुत सी पुरानी वस्तुएं होती हैं। तभी दर्पण की नजर उसमें पड़े एक चिराग पर जाती है। माँ, ये देखो जादुई चिराग। क्या है, दिखाना। सिपाही चिराग उठाकर मंत्री को दे देता है। ये जादुई चिराग है। अच्छा। वह उसे घिसता है, पर उसमें से कोई जिन नहीं निकलता। सब बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। मंत्री चिराग को दूर फेंक देता है और गुस्से से कहता है, ये लो तुम्हारा जादुई चिराग। हमारा समय बर्बाद करने के लिए मैं तुम दोनों को दंड दूंगा। कल तक 2 सोने की मोहरें जमा करा देना, वरना। मालिक, मैं गरीब 2 सोने की मोहरें कहां से लाऊंगी? अगर नहीं लाई तो तुम्हारा बेटा गुलाम बनेगा। दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। रोते हुए दर्पण की नजर उस चिराग पर जाती है। वह उस चिराग को उठाता है। वह अपने घर ले आता है। आधी रात को दर्पण उठता है। वह उस चिराग को देखता है। वह बहुत ही धूल से भरा पड़ा था। वह उसे जैसे ही साफ करता है, उसमें से एक जिन्न बाहर आ जाता है। वह बहुत ही जोर जोर से हंसता है। माँ, बचाओ! क्या हुआ बेटा? माँ, ये देखो, चिराग से जिन्न बाहर आ गया है। माँ को कोई जिन्न नहीं दिखाई देता। यह देखो। बेटे, यह कोई जादुई चिराग नहीं है। अब तुम इसे रख दो और सो जाओ। यह कहकर माँ अंदर चली जाती है। वह सो जाती है। मैं सिर्फ तुम्हें ही दिखाई दूंगा और किसी को नहीं, क्योंकि ये जादुई चिराग जिसके हाथ में होगा, मैं उसी का ही गुलाम हूंगा और किसी का नहीं। क्या तुम जिन्न हो? जी मेरे आका। मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है।
तुमको जो कहो तुम वही करते हो। क्या तुम मुझे 2 सोने की मोहरें दे सकते हो? बस अभी लो। ऐसा कह जिन सोने की 2 मोहरें दे देता है और चिराग में वापस चला जाता है। अगले दिन वह इन मोहरों को मंत्री को दे आता है। ये कहां से आई? तुम्हें इससे क्या, तुम रखो इन्हें। यह कह दर्पण चला जाता है। सच माँ, मंत्री ने हमारा जुर्माना माफ कर दिया है। तुम सच कह रहे हो? हाँ माँ। समय बीतने लगता है। दर्पण उस जादुई चिराग से गरीब लोगों की मदद करने लगा। देखते ही देखते राज्य में खुशहाली आने लगी। दर्पण, तुम हमेशा दूसरों के लिए ही मांगते हो, क्या तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? नहीं, माँ ने कहा था जादुई चिराग से दूसरों की मदद करनी चाहिए। इसीलिए तुम मुझे देख सकते हो। अगर जिसके भी दिल में लालच होता है वो मुझे नहीं देख सकता। यह सब बात माँ सुन लेती है। दर्पण, क्या तुम राज्य के लोगों की मदद कर रहे हो? यह सुनते ही जिन्न सामने आ जाता है। आपका बेटा नेक दिल है, उसके दिल में कोई लालच नहीं, इसी कारण मैं इसके सामने आया। माँ डरो नहीं, यह बहुत ही अच्छा है। जिन, माँ के लिए अच्छे पकवान लाओ, इस घर को एक सुंदर महल बना दो। नहीं नहीं, हम ऐसे ही खुश हैं बेटे। इस जादुई चिराग से तुम बस हमेशा गरीब लोगों की सहायता करना। जो हुक्म मेरे आका। दर्पण और उसकी माँ बहुत ही खुश हो जाते हैं। समय बीतने लगता है। दर्पण उस जादुई चिराग से गरीबों की मदद करता जाता है। वह खुशहाल जीवन जीता है। दर्पण की सच्चाई व अच्छाई की वजह से वह इसका हकदार बना। दोस्तों, आगे कहानी में क्या हुआ, यह जानने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखें।